दोस्तों, आज की कहानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से जुड़ी हुई है। वो विजयवाड़ा जहाँ कृष्णा नदी के किनारे दिन में तो काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन रात के समय वही गलियाँ इतनी सुनसान हो जाती है कि परछाइयाँ भी डरावनी लगने लगती हैं। तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूं। तो आज की कहानी हमें भेजी है राहुल जी ने, जिनके साथ यह सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसे काम कर लीजिए, दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू कर दिए देते हैं। तो इस घटना का मुख्य किरदार है राहुल, जो कि एक डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। रात के लगभग 12 बज चुके थे, तभी अचानक उसका मोबाइल बीप करने लगता है। स्क्रीन पर एक नया ऑर्डर आया था। लोकेशन गाइस उन्होंने बताने से मना किया हुआ है, इसलिए मैं लोकेशन दूसरे जगह का बताऊंगा। लोकेशन था ब्रिज से थोड़ा आगे एक पुरानी कॉलोनी के बीच बना एक घर। राहुल जब यह लोकेशन देखता है तो यह पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वो जानता था कि उस कॉलोनी के बारे में लोग अजीब अजीब बातें कहा करते थे और ये कई बार उस कॉलोनी के बारे में अजीब अजीब किस्से कहानियाँ भी सुन चुके थे। लेकिन वो सोचते हैं ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और ये सब सोच के वह अपना बैग उठाते हैं, हेलमेट पहनते हैं और बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो मुख्य सड़कों से हटकर साइड लेन में पहुँचे, वहाँ का सन्नाटा ही अलग था। हवाएं भी मंद मंद बह रही थी। सड़क पर कोई गाड़ियाँ भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। बस दूर से कृष्णा नदी का बहता पानी सुनाई दे रहा था। राहुल का जीपीएस बार बार घूम रहा था। लोकेशन कभी आगे दिखाता तो कभी उसे पीछे दिखाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। और तभी उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरे लंबे लंबे और खुले हुए बालों में वह औरत थोड़ी अजीब सी दिखाई पड़ रही थी और उसने एक सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। वो दोनों हाथों से राहुल को रुकने का इशारा कर रही थी। पहले तो राहुल ने सोचा शायद इसे कोई हेल्प की ज़रूरत होगी। वो धीरे धीरे बाइक पास लेकर गया, लेकिन जैसे ही उसका हेलमेट का शीशा साफ हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस औरत के चेहरे पर ना कोई नाक थी, ना कोई कान थी, ना उसकी आंखें थी। सिर्फ था तो एक धुंधला सा चेहरा, जो कि सफ़ेद सपाट।
राहुल यह सब देखकर डर से कांप गया। उसने तुरंत बाइक का एक्सेलरेटर घुमा दिया और तेजी से आगे निकल गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बीते होंगे, उसका दिल डर से जम गया, क्योंकि वो औरत अब उसके सामने खड़ी थी, ठीक सड़क के बीचों बीच। राहुल ने जोर से ब्रेक मारा। बाइक फिसलते फिसलते रुकी। राहुल की सांसें पूरी तरीके से तेज हो चुकी थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर धुंध उतर रही हो। यह सब देखकर राहुल की सांसें मानो थम चुकी थी। राहुल ने बिना देरी करते हुए गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी मानो स्टार्ट भी हो गई। राहुल ने बिना देरी करते हुए गाड़ी का एक्सीलेटर काफ़ी तेज़ी से घुमाया और गाड़ी को फुल रेस देते हुए तेज़ी से चलाना शुरू किया। राहुल काफ़ी दूर आ चुका था। अब वह औरत का कहीं नामो निशान नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली। राहुल ने डरते हुए मोबाइल उठाया, ऑर्डर के नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई महिला की आवाज़ आई, जो कि धीमे आवाज़ में बस यही कह रही थी, तुम्हें देर हो गई, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर कॉल कट गया। राहुल के हाथ कांप रहे थे। वो अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। लेकिन ये तो उस डरावनी रात की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही उसने फिर से जीपीएस देखा, लोकेशन सीधा उसी औरत के खड़े होने वाली जगह पर ब्लिंकिंग कर रहा था। राहुल वही सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर ही निकल आएगा। मोबाइल की स्क्रीन फिर से चमकी और जीपीएस ने एक बार फिर उसे वही लोकेशन दिखाया, लेकिन इस बार मैप पर साफ लिखा था, यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन। राहुल ने डरते हुए चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, बस बिजली के खंभों से झिपकती पीली रोशनी। और तभी वो औरत धीरे धीरे धुंध में दिखाई देने पड़ी। राहुल ने हिम्मत करके बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। सड़क उसे सीधा एक पुरानी कॉलोनी की तरफ ले जा रही थी। वो कॉलोनी जहां हर दूसरा घर अधूरा बना हुआ था। दीवारों पर सीलन थी, टूटी हुई खिड़कियां और सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज़ भी डरावनी लगने लगे। राहुल का ऑर्डर उसी कॉलोनी के बीचों बीच बने एक पुराने घर पर दिखा रहा था। उस घर के बारे में कंपनी के किसी लड़के ने मजाक में कहा था कि वहाँ जो भी डिलीवरी करने जाता है उसके साथ कुछ अजीब ज़रूर होता है। लेकिन उस समय इस बात पर सब ने उसकी हंसी उड़ाई थी। लेकिन आज उसके माथे से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही राहुल ने उस गली में बाइक घुमाई, उसे दूर से एक मकान दिखाई दिया। वो मकान पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था।
सिर्फ छत के कोने पर एक लाल बल्ब जल रहा था जो बार बार टिमटिमा रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और बैग कसकर पकड़ा। वो मकान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा मानो अपने आप चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी ने सालों से घर साफ ही नहीं किया हो। राहुल ने कांपती आवाज़ में आवाज़ लगाई, हेलो डिलीवरी बॉय, हेलो कोई है घर में? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे अंदर कदम रखता गया। फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियाँ और कागज़ बिखरे हुए थे। अचानक उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुल। यह देखकर राहुल चौंक गया। उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया था, तो ये नोटिफिकेशन किसने कंफर्म किया? अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। राहुल का कलेजा मानो यह सुनकर मुंह में आ गया था। उसने मुड़कर पीछे देखा और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरीके से अंदर में फंस चुका था, उस पुराने घर पर जहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हर तरफ किसी के होने का एहसास उसे हो रहा था। ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट आने लगी। कोई भारी पैर जो लकड़ियों की सीढ़ियों पर उतर रहा था। राहुल की आंखें वहीं जमी रह गई। उसका शरीर पसीने से पूरी तरीके से भीग चुका था और तभी सीढ़ियों पर से एक परछाई दिखाई दी। लंबा चौड़ा कद, लेकिन चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी और हर कदम के साथ घर की हवा ठंडी से ठंडी होती जा रही थी। वो परछाई अब सीढ़ियों से उतरकर राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसका शरीर लंबा चौड़ा था, लेकिन चेहरा किसी काले कपड़े से ढका हुआ। राहुल ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है आप? मैंने बस डिलीवरी देने आया हूँ। लेकिन वो परछाई चुपचाप खड़ी रही। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस परछाई का सिर धीरे धीरे एक तरफ मुड़ा और अंधेरे में उसकी आंखें लाल जलती हुई दिखाई देने लगी। राहुल चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी लकड़ी पर अटक गए थे और वो जोर से जमीन पर जा गिरा। बिजली के झपकते ही बल्ब की रोशनी में राहुल ने देखा, फर्श पर जगह जगह पुराने डिलीवरी बैग्स पड़े हुए थे। कुछ बैग्स तो फटे हुए थे और उसमें से आधे सड़े खाने की गंध आ रही थी। राहुल समझ गया था, ये वही डिलीवरी बॉयज़ थे जो कभी लौटकर वापस नहीं आए हैं। दूर से किसी और के रोने की आवाज़ आने लगती है।
अचानक राहुल ने ऊपर की तरफ देखा। सीढ़ियों पर अब एक और शक्ल खड़ी थी। इस बार वो एक औरत थी। उसके बाल पूरी तरह चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखों में खून टपक रहा था। वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि राहुल का खून जम गया। वो औरत अचानक हवा में मानो गायब सी हो गई, लेकिन राहुल ने महसूस किया कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। राहुल ने कांपते हुए गर्दन घुमाई और देखा कि वही लंबी परछाई अब उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। उसके हाथ राहुल की गर्दन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उस परछाई को धक्का दिया और वो भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने कील से बंद कर दिया हो। वह दरवाज़ा हिला तक नहीं। पूरी तरीके से वह दरवाज़ा जाम हो चुका था। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी सुई बार बार 12 पर अटक रही थी। हर बार घड़ी की घंटी बजने पर किसी की चीख घर में गूंज उठती थी। राहुल अब आधा बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें पूरी तरीके से तेज हो गई थी। अचानक उसके मोबाइल में फिर नोटिफिकेशन आया, लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन दिख रही थी, नाउ यू आर द ऑर्डर। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बैग फेंक दिया और चीखने लगा, लेकिन पूरे घर में उसकी चीखें गूंजती रहीं। बाहर सड़क पर भी कोई नहीं था, कोई सुनने वाला जो उसे बचा सके। राहुल अब दरवाजे पर पूरी ताकत से घूंसे और लात मारता रहा, लेकिन वो दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। उसकी सांसें टूटने लगी थी और पीछे से वही कदमों की आवाज़ उसके पास आती जा रही थी, ठक ठक ठक। राहुल ने पीछे पलटकर देखा तो वो लाल साड़ी वाली औरत अब उससे सिर्फ कुछ कदम ही दूर थी। उसके हाथ में वो टूटा हुआ डिलीवरी बॉक्स था जिससे खून टपक रहा था। राहुल ने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को लात मारी। इस बार दरवाज़ा मानो किस्मत से खुल गया और राहुल पूरी ताकत से बाहर भागा। बाहर अंधेरी सड़क थी और चारों तरफ सन्नाटा, और पीछे से औरत की चीख सुनाई दे रही थी, तू नहीं बच पाएगा, तू नहीं बच पाएगा। राहुल कांपते हुए भाग रहा था, लेकिन तभी उसने सड़क के दूसरे छोर पर एक ऑटो देखा। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और ऑटो में कूद गया। ड्राइवर ने घबराकर पूछा, इतनी रात गए आप क्यों भाग रहे हो और कहाँ भाग रहे हो? राहुल ने कांपती आवाज़ में कहा,
बस जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। ऑटो तेजी से उस सुनसान मोहल्ले से निकल गया। राहुल खिड़की से पीछे देख रहा था। वो घर अंधेरे में गायब होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही ऑटो एक मोड़ पर जाकर रुकी तो राहुल का मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन चमक रहा था, ऑर्डर फेल्ड, डिलीवरी बॉय एक्सेप्टेड। राहुल ने घबराकर मोबाइल सड़क पर फेंक दिया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि वो मौत के मुंह से निकल आया है। आज भी विजयवाड़ा में उस घर के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ गए डिलीवरी बॉयज़ कभी वापस नहीं आते। लेकिन राहुल उस घर से जिंदा लौटने वाला एक अकेला इंसान था। उस रात के बाद से उसने कभी आधी रात की डिलीवरी नहीं की और वह डिलीवरी का काम भी उस दिन के बाद से छोड़ दिया। तो गाइज़ आज की कहानी इतनी ही थी जो कि हमें राहुल ने भेजी थी। गाइज़ ये पूरी तरीके से जैसा उन्होंने भेजा था मैं आप लोगों को वैसा हूबहू सुना चुका हूँ। मैं अपने तरीके से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हूँ। तो गाइज़ बस आप लोगों से लास्ट में एक ही विनती करूँगा कि गाइज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइज़ प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और गाइज़ बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं गाइज़ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और गाइज़ अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है, आप लोगों की कोई स्टोरी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा ID का लिंक दे रखा है जिससे आप लोग मुझे फॉलो करके भेज सकते हो अपनी कोई स्टोरी। तो मिलते हैं गाइज़ नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।